टुट गई, कांच दी शीशी सीगी, टुट गई शीशी और जिन्ना भी तिलक चंदन तिलक ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗਿਰ ਗਿਆ ਔਰ ਕੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਕੱਚ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀਗਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਸੀਗੀ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं दुबई से बात कर रही हूँ। माफ़ी चाहूँगी, मैं अपना नाम जो है वो गुप्त रखना चाहूँगी। मैंने पहले भी संगत जी अपने सत्संग शेयर किए हुए हैं इन आंटी जी के चैनल के माध्यम से, और मैं गुरुजी से हमेशा प्रार्थना करूँगी और उनसे हमेशा अरदास करूँगी कि गुरुजी अपना आशीर्वाद इन आंटी पे हमेशा बनाए रखें और इनको कभी भी जो है वो किसी चीज़ की कमी ना दे, क्योंकि उन्होंने हमेशा टाइम पे जो है मेरा सत्संग उन्होंने शेयर किया है। और मुझे लगता है वैसे ही वो सबका सत्संग जो है ये आंटी जी शेयर करते होंगे। तो मैं अपना जो है सत्संग वो शेयर करना चाहूँगी, अभी बताना चाहूँगी कि मैंने पहले अपने सत्संग में बताया था संगत जी कि दुबई में हम काफ़ी सालों से रह रहे हैं, बट पहले हमें काफ़ी ऐसी दिक्कत नहीं आई थी। बट पिछले 2-3 सालों से पता नहीं क्या हुआ कि पहले भी हमें 2024 में आई थी प्रॉब्लम कि हमें जॉब चेंज के लिए बोल दिया था कंपनी वालों ने, और हमारे सारे बेनिफिट्स काट दिए थे, हमारी बच्चे की स्कूलिंग और सैलरी उन्होंने आधी कर दी थी। तो आपको पता है दुबई बहुत महंगा है, इसकी वजह से जो है बहुत टेंशन हो गई थी। तो गुरु महाराज जी की कृपा से मैंने आस नहीं छोड़ी थी और मैंने उन पे हमेशा अपना जो भरोसा वो बनाए रखा। और गुरु जी महाराज की कृपा से हमें 1-1.5 महीने के अंदर बहुत ही अच्छा ऑप्शन जो है वो जॉब का मिल गया था। और यहाँ पे क्या होता है संगत जी की 6 महीने का एक प्रोबेशन पीरियड होता है जो उसको कंप्लीट करना पड़ता है, उसके बाद वो कंपनी वाले आपको जॉब पे परमानेंट करते हैं। तो मेरे अंकल जी को जब वो कंपनी में हमें ऑफ़र आ गया, हमने वो कंपनी जॉइन कर ली, वो बहुत ही अच्छा ऑफ़र था गुरुजी की कृपा से। और तो पता नहीं क्या हुआ संगत जी कि फिर से उन कंपनी वालों ने हमारा प्रोबेशन कंप्लीट होने से पहले ही हमें जो है ये जॉब छोड़ने के लिए बोल दिया। इस बार तो मैं इतनी टूट गई, ये हमारे साथ दूसरी बार जब हुआ तो मैं इतनी टूट गई। और वो था भी हमारा मिड यानी मई मंथ में उन्होंने हमें बोल दिया, बच्चे का स्कूल चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, और उन्होंने एकदम से बोल दिया कि अभी आप जो है वो रिज़ाइन कर दीजिए और अभी आप अपने लिए ढूंढ लीजिए। और उन्होंने सिर्फ हमें 1 महीने का टाइम दिया। इस 1 महीने के अंदर अगर हमें जॉब मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो हमें वो अपना रूम, हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि उस टाइम तो इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई इस बार, 2025 में तो इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई कि मतलब गुरुजी के आगे मैं बहुत रोई कि गुरुजी, ये तो मतलब सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। और इस बार कंपनी वालों ने भी बोला 1 महीने के अंदर कमरा छोड़ दीजिए, ढूँढ लीजिए, जाइए। हम इतने डिप्रेस्ड हो गए थे। मेरे अंकल जी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन जो है वो टेंशन में आ गए थे। पर मैंने उनको खूब हिम्मत दी कि आप मतलब टेंशन मत लीजिए, आप नहीं हमें कहीं मिलेगी तो मैं और अपने बेटे को लेके मैं इंडिया चली जाऊँगी, सो दैट आपको उस पे बर्डन ना आए और आप यहाँ पे अपना जॉब जो है वो ढूँढ पाएँ। मैंने अंकल जी को ये बोला। और गुरुजी के आगे मैं बहुत रोई, मैं किसी के आगे नहीं रोई, ना ही अपने मम्मी-पापा को मैंने बताया, किसी को भी नहीं बताया। तो मैं गुरुजी के आगे बहुत रोई। मैंने गुरुजी को बस एक ही चीज़ बोली कि गुरुजी महाराज हमें इतनी कृपा रखना कि हमें छोड़ के ना जाना पड़े दुबई। तो आप मानेंगे संगत जी कि गुरुजी महाराज ने हमें जाने के लिए सिर्फ़ 10 दिन रह गए थे कि हमें 10 दिन में ये रूम छोड़ना था। मेरे मेरे अंकल जी को है जॉब का एक ऑफ़र आ गया, और उस टाइम पे जैसे टूटे हुए को एक तिनके का सहारा होता है, बस वैसा ही सहारा गुरुजी ने हमें दिया कि हमें जो है वो एक अच्छी जॉब जो है वो मिल गई। मेरे अंकल जी को जो है वो जॉब मिल गई, बट हमें इतने बेनिफिट नहीं मिले, बट फिर भी गुरुजी महाराज ने हमारी इतनी इज़्ज़त रख ली कि हमें वापस नहीं जाना पड़ा। अब हमारा बच्चा भी यहाँ पढ़ रहा है, और अगस्त में उनकी अब जॉइनिंग हुई थी यहाँ पे। माफ़ी चाहूँगी, मैं ये जो सत्संग है वो शेयर करने में बहुत देरी हो गई मुझसे, मैं गुरुजी से भी माफ़ी माँगना चाहूँगी।
और मैं एक और बात शेयर करना चाहूँगी आपसे संगत जी कि जब मैं वहाँ से हम इस मुश्किल में थे और हम अपने दूसरे घर में थे जहाँ पे हमें पुरानी कंपनी ने वो घर दिया हुआ था, तो वहाँ पे कभी भी संगत जी जो है वो तितली नहीं आई थी। पता नहीं कहाँ से संगत जी वो तितली आई, एक बहुत ही सुंदर तितली आई जो ब्राउन कलर की थी और वो 5 से 7 मिनट हमारे किसी भी गमले में या किसी भी उस पे नहीं बैठी पौधे पे और वो बस उड़ती रही, पूरे गमलों के बीच में उड़ती रही। मैंने वो देखा, मैं बाहर आ गई, मैं बाहर बैठ गई, वो मेरे सर के ऊपर से भी उतरी, राउंड राउंड घूम रहे थे। मुझे ऐसे लगा वो गुरुजी महाराज हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और मेरी आंखों में उस टाइम पानी आ गया। तो मेरे अंकल जी को तो ये पता नहीं था कि ये तितली जो है वो गुरुजी का ही रूप होते हैं या उनका ही सब रूप होते हैं। जैसे ही उन्होंने मुझे बोला कि बाहर एक बहुत ही सुंदर तितली जो मेरे पौधों के ऊपर घूम रही है, मैं जैसे ही मेरी आंखों में पानी आ गया, मैं वहीं पे बाहर आके बैठ गई और मैं उनको देखती रही, मैं निहारती रही। आज तक मैंने वो तितली जो है 6 महीने हो गए थे हमें वहाँ रहते हुए, बट कभी भी मैंने तितली जो है वो नहीं देखी थी। उस दिन एक ही दिन तितली आई और वो पूरे गमलों में 5 से 7 मिनट या 3 से 4 मिनट वो घूमी। वो मुझे पक्का यकीन है कि वो हमारे गुरुजी महाराज ही थे और वो हमें यकीनन जो है वो आशीर्वाद दे के गए थे और उन्होंने हमारे सारे दुख तकलीफें जो है वो अपने साथ ले गए थे। उसके बाद हमें देखो गुरुजी की कृपा से वो ऑफर भी मिल गया। अब हमें जो है वो जॉब मिल गई थी और मेरे अंकल जी अपने अब वो जॉब ज्वाइन कर चुके हैं और उनकी ही कृपा से, गुरुजी की ही कृपा से अब हम दोबारा दुबई में ही हैं, स्टेबल हैं। उनको नौकरी लग गई है और मेरा बच्चा जो है, मेरा तो बच्चा क्या, वो गुरुजी का ही बच्चा है। उनका बेटा भी अब स्कूल में यहाँ पढ़ रहा है और बस गुरुजी का जितना शुक्राना करें उतना कम है। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी महाराज, मुझसे जो देरी हुई है आपका सत्संग ये शेयर करने में, मुझे माफ़ करना और अपना आशीर्वाद जो हम पे ऐसे ही बनाए रखना और हमें आशीर्वाद दो गुरुजी महाराज कि हम आपका नाम जाप ऐसे ही जपते रहें और जो भी हमारे दिल में जो है द्वै द्वै वेश द्वैर किसी के अगेंस्ट हों तो उसके लिए हमें माफ़ी करना और वो भी हमारे मन से हमेशा ख़त्म कर देना। तो और ये जो संगत जी मेरा सत्संग सुन रहे हैं, उनको भी गुरुजी बहुत-बहुत आशीर्वाद देना और सब अपनी कृपा जो है वो ऐसे ही बनाए रखना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, अब मैं अपना जो है सत्संग वो यहीं विराम करना चाहूँगी। गुरुजी के अम, गुरुजी के माफ़ी चाहूँगी संगत जी। गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी एंड में कि ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। और मुझसे अगर ये सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हुई हो, मुझे पता है मुझसे हुई है, तो मुझे माफ़ी दीजिएगा। मुझे माफ़ी दीजिएगा संगत जी और मुझे माफ़ी दीजिएगा गुरुजी महाराज और अपना आशीर्वाद हम सब पे, हम सब संगत पे, आंटी जी पे ऐसे ही बनाए रखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे सतगुरु महाराज जी। ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹੀ ਬੁਲਵਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਵਾਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे सतगुरु महाराज जी। संगत जी, ਮੈਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰੂਪ ਮਤਲਬ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਚੋਟ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਵਾਰ ਦਿਖਾਏ। ਔਰ परसों विश्वकर्मा डे वाले दिन भी दिखाया। आज शुक्रवार 24 अक्टूबर, ਕੱਲ ਭਈਆ ਦੂਜ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕੱਲ ਦਾ ਹੈ ਭਈਆ ਦੂਜ ਦਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਾਤੀ ਉਹੀ ਦਿਖਾਏ ਵਿਜ਼ਨ, ਸੌਰੀ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਭਈਆ ਦੂਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮਿਹਰਾਂ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਜੋ ਕਰਵਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਭਾਈ ਦੂਜ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਸੁਬਹ, ਔਰ ਸੁਬਹ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੋਈ ਯੁਵਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਸੀਗੀ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਆਘਾਤ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਕੋਈ ਐਡਮਿਟ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਐਸੀ ਮਤਲਬ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਟਿੱਕਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚ ਰਾਜੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਦਰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਬਸ ਭੇਜਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਲੋਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਅ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰਜ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿਹੜਾ ਵਕਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਉਹ ਜਾਣਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਮਨ ਦੁਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਦੁਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਆਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਬਸ ਮਨ 'ਚ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਰੂਪ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਤਿਲਕ ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੋਂ ਉਤਾਰਦੇ ਆ, ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਗਿਰ ਗਈ, ਟੁੱਟ ਗਈ। ਕੱਚ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਸੀਗੀ, ਟੁੱਟ ਗਈ ਸ਼ੀਸ਼ੀ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤਿਲਕ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਕੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਕੱਚ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀਗਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਸ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕੱਚ ਦੇ ਇੰਨੇ ਟੋਟੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀਗਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੱਟਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੱਟਿਆ।
ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਾਰੰਬਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਮਸਤਕ ਝੁਕਾ ਕੇ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਕਾਊਂਟਲੈਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਾਊਂਟਲੈਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਐਸਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇਲ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਏ, ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਐਸੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ परिस्थितियां हो ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਘਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ बनाना है। पर ऐसी सिचुएशन हुई कि कार ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਆ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਟਿੱਕੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਭਈਆ ਦੂਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਪਦਾ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਕੱਲ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਜੋ ਐਡਮਿਟ ਸੀਗੇ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਆਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾਇਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੱਖੋਵਾਲ ਆਸ਼ਰਮ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਆਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਦਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾ ਆਉਂਗੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਲੀਲਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰਜ਼ਾ ਉਦਾਂ ਉਸੇ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਾਜੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਪੱਖੋਵਾਲ ਆਸ਼ਰਮ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਸੁਣਾਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਪਾਰ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਸੰਭਾਲ ਲੈ, ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਲੈ ਲੈ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਲੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਖੂਬ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਂਜਲਸ ਨੰਬਰ ਨਾਲ, 4 ਟਾਈਮ ਨੰਬਰ ਨਾਲ, 00 ਵਾਲੇ ਨੰਬਰਸ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਛੋੜੀ। ਚਾਹੇ ਡਬਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 31 31, 40 40, 50 50, और 1 1 1 1, 4 टाइम 7, 4 टाइम 5, 4 टाइम 6, ਕੋਈ भी ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਛੋੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਖੂਬ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਬਲੇਸ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਹੀ 4 टाइम 7 ਵਾਲੀ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਹੀ
777। मैं हर ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਰੋੜਾ ਕਰੋੜ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ ਬਹੁਤ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂਪਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨਮੁਟਾਵ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਔਰ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਆਸ਼ਰਮ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਿਲਵਾਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੰਦਿਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ। ਔਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸਾਰੇ ਭਗਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ, ਸ਼ਿਵ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਸਾਲਾਸਰ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ, ਸਭ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਔਰ ਮਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਿਲ ਗਿਆ, ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਲਾ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਸੋਚੀ ਆਈ ਸੀ ਸੁਬਹ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਵਾਇਆ, ਆਪੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਨ ਹੋ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ। ਵਾਪਸੀ ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਘਾਟੂ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਦੇ ਸਟicker ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਘੁੰਮੇ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਉਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜੋ ਸੋਚਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰੋੜ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚ ਖੂਬ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਕਸ਼ਟਾਂ ਚ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਚ ਹੈ, ਹॉस्पिटल च है, वेंटिलेटर ते है, शरीरों आवाज आ रहा है, अनाथ बच्चे है, अनाथ आश्रम च है, विद्यावस्था च है, विद्या आश्रम च है, सबना दा कल्याण करना गुरु पा। सबना ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਸ਼ਰਨੀ ਲਗਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਣਾ, ਔਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਧਦਾ ਰਵੇ ਔਰ ਖੂਬ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਰਾਹ ਤੇ ਦਿਖਾਣਾ, ਚਲਾਣਾ, ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਰੰਬਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਮਸਤਕ ਝੁਕਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਬੋਲਣ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ। ਔਰ ਬਸ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪੇ ਸੋਚੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਉਸਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਦੋਗੇ ਉਸਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਸਥ ਅੰਗ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈਗੇ ਹੈ,
हवा पानी खान पीन નું सारी सामग्री પહેરનું કપડા सब कुछ जो भी देता था गुरु पास सब छोटी सुई तो लेके बड़े जहाज तक गुरु पास ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਤੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ जय गुरु जी शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी जय गुरु जी संगत जी। अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी शुक्राना। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं पूनम दिल्ली से। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। संगत जी 6 बजे हैं शाम के और मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के श्री चरणों में। और विनती है गुरु जी महाराज से कि मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज अपने श्री चरणों में। संगत जी गुरु जी महाराज से विनम्र प्रार्थना है कि गुरु जी महाराज मेरा सत्संग जो मैं शेयर कर रही हूँ एक्सेप्ट करें। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये गुरु जी का अभी थोड़ी देर पहले मैंने मैसेज देखा। गुरु जी का मैसेज है कि आंटी तू इतने टाइम से लाइफ चेंजिंग मैसेजेस देख रही है, तेरे पास आ रहे हैं, तुझे पता है इसका मतलब? तू मुझे आज शाम तक इसका जवाब दे। और संगत जी ये मैसेज मेरे पास बहुत दिनों से आ रहे हैं, बहुत दिनों से। और एक मेरे जीवन में इतना बड़ा द्वंद चल रहा है, इतना कोल्ड वॉर चल रहा है संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। गुरु जी जानी जान है, वो सब जानते हैं। और वो जो मुझे मैसेजेस दे रहे हैं बहुत दिनों से, तो संगत जी आज वो पूरा हो गया है। लाइफ चेंजिंग मैसेज। सो शुक्राना है गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आप जिस हाल में रखें मैं उस हाल में आपका शुक्राना करती रहूं और हमेशा आपका सत्संग सेवा सिमरन करती रहूं। हर पल आपका नाम जपती रहूं मेरे मालिक। ऐसी शक्ति भक्ति देना मुझे। संगत जी लाइफ इस समय पे मैं आपको क्या बताऊं संगत जी। गुरु जी को सब पता है मैं बहुत एक अलग बहुत अजीब दौर से गुजर रही हूँ। और गुरु जी महाराज मुझे बहुत आश्वासन दे रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस दे रहे हैं कि अब रोने के दिन चले गए, खुशियों के दिन आ गए। आज है 23 सितंबर 2025। तो संगत जी लाइफ में सचमुच बहुत बड़ा चेंज किया है गुरु जी महाराज ने, क्योंकि मैंने सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया था। जैसा आप करोगे गुरु जी महाराज, मुझे सब मंजूर है, जो आपको ठीक लगे वही करना। और गुरु जी महाराज ने वही किया आज जो उनको ठीक लगा, क्योंकि वो बेहतर नहीं बेहतरीन देते हैं संगत जी, और उन्होंने मेरे जीवन में वही किया है। सो अनंतम अनंतम शुक्राना
संगत जी, हम लोग इंसान हैं और इमोशंस बहुत होते हैं हमारे अंदर, और दुख हम ऊपर से हंसते रहते हैं और अंदर का दुख, आंसू हम छुपाते हैं लोगों से, क्योंकि हमें टूटना नहीं है संगत जी। हमें मजबूत होकर के डटे रहना है, क्योंकि हम गुरु महाराज की संगत है। उन्होंने हमारा हाथ थामा है और हमें इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि आप हर हाल में अच्छे से जियोगे, खुश रहोगे और औरों को खुशियाँ बांटोगे। सो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग, और मुझे सब मालूम है गुरुजी महाराज मुझे क्या समझाना चाहते हैं, और मुझे सब समझ भी आ रहा है। गुरुजी जो जो मैसेजेस दे रहे हैं और मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है उनकी बेटी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है, बहुत परीक्षाएं दी है, और मैं सिर्फ गुरुजी के आगे ही रोती हूँ, किसी के आगे कभी नहीं रोती। और अभी भी गुरुजी मेरे सामने हैं और मन भर आया, क्योंकि जब कोई नहीं होता है तो सिर्फ गुरुजी ही होते हैं, और गुरुजी है और कोई नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता संगत जी, क्योंकि सच्चा साथ और सच्चा प्यार तो गुरुजी से ही है। यही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, और मिथ्या के लिए न रोना चाहिए न दुखी होना चाहिए, क्योंकि संसार में हमें सब कुछ मिला है, हम कुछ लेके नहीं आए थे, सब कुछ यहीं से मिला है और सब कुछ यहीं पे रह जाना है। तो संगत जी, इन खत्म होने वाली चीजों का दुख क्यों मनाना? जो सच्चा साथ है वो तो है ना हमारे साथ, परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज। तो फिर संगत जी ये दुख क्यों? लेकिन पता नहीं हम इंसान कैसे होते हैं, भावनाओं में इतने बहते हैं, इतने दुखी होते हैं, जबकि किसी दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। संगत जी, आई एम सॉरी। और गुरुजी महाराज को अपने मैसेज का जवाब मिल गया होगा। गुरुजी महाराज, मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। जो आप मेरे को मैसेजेस दे रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, जो आपने किया है, वो सब बहुत अच्छा है गुरुजी महाराज, मुझे सब मंजूर है। मैं आपकी रज़ा में हमेशा राज़ी रहना चाहती हूँ बाबा। जो मेरे दिल को अच्छा लगे वो कभी मत करना, जो अच्छा हो मेरे लिए वही करना, जो आपको अच्छा लगे बाबा वही करना। और मैं हमेशा आपकी रज़ा में राजी रहूं। मुझे इतनी शक्ति भक्ति देना, सब्र और संतोष तो बहुत बख्शा आपने बाबा, अपनी भक्ति भी बहुत बख्शी है बाबा। आपकी भक्ति करते हुए इतना परिवर्तन हुआ है जो कि इतने सालों में नहीं हुआ। जिंदगी के 31-32 साल ऐसे ही गुजर गए निरर्थक दौड़ते हुए। क्या मिला वो आज आपने देखा होगा गुरुजी महाराज। तो शुक्राना है आपका बाबा, आपको मेरे ऊपर रहम आया। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना। आपकी अनंत अनंत कृपाओं का बेअंत शुक्राना दाता। ऐसे ही अपनी नजरे नजर करना बाबा। हम तो इंसान हैं, लेकिन शुक्र है परमात्मा के आपने हमें शिकायतें नहीं शुक्राना सिखाया। कोई शिकायत नहीं है मुझे, किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। सबका शुक्राना जो ज़िंदगी में मेरी आए और जिन्होंने मेरे साथ जैसा व्यवहार किया, मेरे अपने कर्मास थे। शुक्र है आपने यहीं की यहीं ख़त्म करवाए हैं। बहुत सुंदर सी बात है ये कि जब कोई हमें गाली देता है, जब कोई हमारा अपमान करता है और जब कोई हमारा तिरस्कार करता है और हम चुप रह के सुनते हैं और सहन करते हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हम अपने कष्ट कटवा रहे होते हैं और वो हमारा कष्ट काट रहा होता है वो बोल के, और हम सुन के और सह के वो कष्ट कटवा रहे होते हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, ये भी आपने ही सिखाया। इससे पहले हमें नहीं मालूम था तो बहुत गुस्सा आता था, लेकिन जब से आपने हाथ थामा है तो बहुत सब्र और संतोष बख्शा है। उसके लिए आपका बेअंत शुक्राना, लख लख बारी शुक्राना। ऐसे गुरु पे वर वर जावा जो आप मुकद मोह तारे। मेरे परमात्मा, आप सचमुच
बहुत कृपालु, दीनों के नाथ, बहुत दयावान है प्रभु। आपका लख लख शुक्राना, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। बस इतनी सी अरदास है गुरु जी महाराज, जिन्होंने भी अपना रोल निभाया है मेरी ज़िंदगी में, उन सब का शुक्राना है, क्योंकि उन्होंने मुझे आगे के लिए बिल्कुल बिल्कुल फ्री कर दिया है, क्योंकि सब कर्मों के हिसाब से होता है। ये भी आपने सीख दी थी कि जब तक हमारे किसी के साथ कर्म बंधन होते हैं तभी तक हमारा साथ होता है, और जिस दिन वो कर्म बंधन पूरे हो जाते हैं तो सब अपने रास्ते चलते हैं, कोई आता है कोई जाता है। यही खेल है, खेल हम नहीं रहे होते, खेल तो वो रहा होता है ऊपर वाला, और हम कठपुतली बन के उसके इशारे पे चलते हैं। सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज आपका, क्योंकि सचमुच जो भी कुछ करते हैं आप करते हैं, आप हमारे भले के लिए, हमारे कर्म कटवाने के लिए कितने ही ऐसे तरीके अपनाते हैं कि आपकी संगत को परेशानी ना हो, और दुख में भी जब इंसान को सुख मनाना आ जाए और दुख का एहसास ना हो, तो वो आपकी बहुत बड़ी कृपा होती है, क्योंकि हर किसी के पास ये सब्र और संतोष नहीं होता गुरु जी महाराज। जो आप देते हो, जिस पर आप कृपा करते हो, वही आपका नाम जप सकता है, वही आपका सिमरन कर सकता है, और वही आपकी रज़ा में राज़ी हो सकता है, और वही आपका दुख में भी सुख मना के शुक्राना कर सकता है। तो मेरे दयालु परमात्मा, आपका लख लख शुक्राना, जो आपने मुझे ऐसी सोझी बख्शी, इतनी रहमत की मेरे ऊपर। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरु जी महाराज। हर पल शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम लगाती हूँ, और बहुत जल्दी अगला शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी। तब तक के लिए आइए गुरु जी का पावन मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सर्वदा भला करना गुरु जी महाराज, सर्वदा भला करना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बहाने सर्वदा भला। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी बहुत महाराज। बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, शुक्राना